आज मैं जो बोलने जा रही हूँ हो सकता है कुछ लोगों को अच्छा ना लगे। हो सकता है कुछ लोग बीच में वीडियो छोड़ दें, लेकिन जो इंसान इस बात को अंत तक सुन लेगा शायद वो आज के बाद खुद को पहले जैसा कभी नहीं देख पाएगा। सभी महापुरुषों के पावन पवित्र चरणों में दासी का प्यार भरा धन्यवाद जी। कैसे हो आप सब? मालिक सभी को स्वस्थ रखे और अपने चरणों से लगा के रखे। यही अरदास, यही प्रार्थना है जी। साथ संगत जी, एक छोटा सा सवाल है। अगर अभी इसी वक्त आपका मोबाइल अचानक बंद हो जाए तो सबसे पहले आप क्या करोगे? चार्जर ढूंढोगे? क्योंकि हमें पता है बैटरी खत्म हो गई है। लेकिन साथ संगत जी, अगर एक इंसान अंदर से खत्म हो रहा हो, अगर उसकी मुस्कान सिर्फ चेहरे तक रह गई हो, अगर वो रात को हंसते हंसते सोता हो और अंदर ही अंदर रोता हो, तो उसका चार्जर कौन है? साथ संगत जी रुकिए, जवाब मत दीजिए। साथ संगत जी, पहले एक बात बताइए, आखिरी बार आपने अपने मोबाइल को कब चार्ज किया था? शायद आज सुबह, शायद 1 घंटे पहले। लेकिन साथ संगत जी, आखिरी बार अपनी आत्मा को कब चार्ज किया था? आखिरी बार खुद के अंदर कब झांका था? आखिरी बार उस निराकार का एहसास कब किया था? साथ संगत जी, अजीब बात है ना। फोन 10% पे आता है तो डर लगने लगता है, लेकिन धैर्य 2% पर आ जाए और सुकून 1% पर आ जाए, विश्वास 0% पर आ जाए, तो हम कहते हैं सब ठीक नहीं है। सब ठीक नहीं है साथ संगत जी, क्योंकि आज इंसान की सबसे बड़ी समस्या दुख नहीं है। सबसे बड़ी समस्या ये है कि इंसान ने अपने दर्द के साथ जीना सीख लिया है। चेहरा हंस रहा है लेकिन आत्मा थक गई है। स्टेटस ऑनलाइन है लेकिन अंदर से ऑफलाइन हो चुका है। साथ संगत जी, मोबाइल फुल चार्ज है लेकिन आत्मा कितने % पर है? साथ संगत जी, आज का विचार सिर्फ सुनना मत, आज इसे अपने ऊपर महसूस करना साथ संगत जी, क्योंकि हो सकता है आज परमात्मा किसी इंसान की आवाज से आपको आपकी ही हालात दिखाने आया हो। साथ संगत जी, 2 मिनट रुकिए और खुद से पूछिए, दिन भर में कितनी बार मोबाइल हाथ में उठाते हो? कितनी बार स्क्रीन ऑन करते हो? कितनी बार नोटिफिकेशन देखते हो? साथ संगत जी, बहुत बार। लेकिन एक सवाल साथ संगत जी, क्या कभी दिल के नोटिफिकेशन को चेक किए? कभी अंदर से आवाज आई, मैं थक गया हूँ, और आपने सुन लिया? साथ संगत जी, कभी मन ने कहा मुझे शांति चाहिए और आपने समय दिया? नहीं साथ संगत जी, क्योंकि आज हम दुनिया की हर आवाज सुन लेते हैं, लेकिन अपने अंदर की आवाज सुनने का समय नहीं है। साथ संगत जी, यही कारण है आज घर बड़े हो गए हैं लेकिन दिल छोटे हो गए हैं। लोगों की लिस्ट लंबी हो गई है लेकिन अपने कम हो गए हैं। मोबाइल की मेमोरी बढ़ गई है लेकिन इंसानियत की जगह कम हो गई है। साथ संगत जी, दुख की बात ये नहीं, दुख की बात ये है कि हमें ये सब सामान्य लगने लगा। साथ संगत जी, एक समय था जब लोग सुबह उठकर परमात्मा को याद करते थे। अब लोग सुबह उठते ही मोबाइल देखते हैं। पहले इंसान भगवान से जुड़ता था, अब आज वाईफाई से जुड़ता है, और जिस दिन वाईफाई ना चले तो बेचैनी शुरू हो जाती है। साथ संगत जी, लेकिन महीनों से आत्मा परेशान है, उसका कोई दर्द नहीं पूछता। साथ संगत जी, बात सिर्फ मोबाइल की नहीं है, बात उस इंसान की है जो बाहर से बिल्कुल ठीक दिखाई देता है लेकिन अंदर से रोज थोड़ा थोड़ा टूट रहा होता है। क्योंकि टूटने की आवाज हमेशा बाहर नहीं आती। कुछ टूटन ऐसी होती है सिर्फ दिल सुनता है। आज एक अजीब दौर चल रहा है साथ संगत जी। लोग कहते हैं मैं बहुत बिजी हूँ, लेकिन सच पूछो तो इंसान बिजी नहीं है, इंसान बिखरा हुआ है। सुबह आँख खुलती है, हाथ सीधे मोबाइल पर जाता है, नोटिफिकेशन, मैसेज, स्टेटस, वीडियो, और देखते देखते पता ही नहीं चलता कि हमने पूरी दुनिया देख ली साथ संगत जी, लेकिन खुद को नहीं देखा, कभी ध्यान नहीं दिया। मोबाइल की स्क्रीन लॉक होती है,
पासवर्ड डालते ही खुल जाती है, लेकिन इंसान के दिल पर भी एक लॉक लग गया है और उस लॉक का पासवर्ड है अहंकार, डर, तुलना, दिखावा और सबसे बड़ा लोग क्या कहेंगे। यही वो पासवर्ड है साथ संगत जी जिसने इंसान को इंसान से दूर कर दिया और फिर इंसान कहता है मुझे शांति नहीं मिलती। साथ संगत जी शांति मिलेगी कैसे? जब मन के अंदर 1000 टैब खुले हों तो जिंदगी भी हैग होने लगती है। मोबाइल में बहुत सारे ऐप एक साथ चले तो बैटरी जल्दी खत्म होती है और इंसान भी तो यही कर रहा है। थोड़ा गुस्सा चल रहा है, थोड़ा चिंता चल रहा है, थोड़ा जलन चल रही है, थोड़ा तुलना चल रहा है, थोड़ा दुख, थोड़ा उम्मीद, थोड़ा दिखावा और फिर हम कहते हैं पता नहीं इतना थक क्यों जाता हूँ। साथ संगत जी थकोगे नहीं तो क्या होगा साथ संगत जी? अगर इतना बोझ उठाकर चलोगे तो आत्मा की बैटरी लो नहीं होगी तो क्या? साथ संगत जी और फिर निरंकारी ज्ञान क्या कहता है? साथ संगत जी ये नहीं कि दुनिया छोड़ दो, ये नहीं कि मोबाइल छोड़ दो, बात मोबाइल की नहीं साथ संगत जी, बात ये है कि मोबाइल हाथ में रहे लेकिन दिल पर कब्जा ना करें। दुनिया के बीच रहो लेकिन खुद को मत खो दो। मोबाइल चार्ज करना गलत नहीं लेकिन आत्मा को डिस्चार्ज छोड़ देना शायद ये सबसे बड़ी गलती है। क्योंकि जिस दिन आत्मा मजबूत होती है उस दिन इंसान छोटी बातों से टूटना बंद कर देता है। फिर दुख आते हैं लेकिन गिराते नहीं, लोग बदलते हैं लेकिन अंदर की शांति नहीं बदलती। क्योंकि जिसने निराकार को जान लिया उसे सहारा बाहर नहीं ढूंढना पड़ता। शायद आज परमात्मा किसी को याद दिलाना चाहता है। सत्संग जी तुम्हारा आपका मोबाइल नहीं, आपका आत्मा चार्ज होने का इंतजार कर रही है। और सत्संग जी जाते जाते एक बात दिल से कहना चाहती हूँ, हमने जिंदगी में बहुत कुछ संभाल कर रखा है, पुरानी तस्वीरें, पुरानी मैसेज, पुरानी यादें, यहाँ तक कि मोबाइल में ऐसी चीजें भी सेव हैं जिनकी अब कोई जरूरत नहीं। लेकिन एक चीज है जिसे संभालना सबसे ज्यादा जरूरी था सत्संग जी, और शायद वही छूट गई, अपना अंदर, अपना मन और अपनी आत्मा। क्योंकि सत्संग जी सच तो ये है, इंसान बाहर से नहीं थकता, इंसान अंदर से थकता है। बाहर की दौड़ नहीं मारती, अंदर की खालीपन मारता। और जब आत्मा कमजोर होने लगती है तो छोटी छोटी बातों भी बड़ी लगने लगती है। फिर किसी की एक बात दिल दुखा देती है, किसी का बदल जाना तोड़ देता है, किसी को अनदेखी रातों की नींद ले लेती है और इंसान सोचता है मैं इतना कमजोर कब हो गया। साथ संगत जी नहीं, तुम कमजोर नहीं हो साथ संगत जी, बस तुमने पूरी दुनिया का ख्याल रखा लेकिन खुद को भूल गए। सबको समय दिया लेकिन खुद को मिलने का समय नहीं निकाला। और शायद इसलिए परमात्मा बार बार याद दिलाते हैं, बेटा दुनिया को देखने से पहले कभी अपने अंदर भी देख लिया करो। क्योंकि जिस दिन इंसान खुद से मिल लेता है उस दिन उसकी आधी परेशानी वहीं खत्म हो जाती है। तो आज जब ये वीडियो खत्म हो, एक काम जरूर करना साथ संगत जी, मोबाइल को एक तरफ रखना, 2 मिनट आंख बंद करना और दिल से उस निराकार को याद करना। साथ संगत जी शायद बहुत समय से आपकी आत्मा सिर्फ इसी पल का इंतजार कर रही हो। साथ संगत जी अगर आज की इस बात ने आपके दिल को थोड़ा सा भी छुआ हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि ये विचार और लोगों तक पहुंचे। शेयर जरूर करें, क्या पता किसी की आत्मा को आज इसी चार्जर की जरूरत हो। और ऐसे ही गहराई वाले निरंकारी विचार सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दीजिएगा और कमेंट में धन निरंकार जी जरूर लिखना। बड़ी कृपा बड़ी रहमत होगी जी। बोलने के दौरान कोई त्रुटियां हो गई तो बख्श लेना और अपने चरणों से लगा लेना। दासी मिलते अगली वीडियो में कुछ अच्छे विचारों के साथ। प्यार से बोलिए धन निरंकार जी।